मेरे प्रिय बच्चे, सावधान हो जाओ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो होगा सह नहीं पाओगे। मात्र 3 घंटे बचा है। यह संदेश रुपए वीडियो को शुरू से अंत तक यदि नहीं देखा तो तुम्हें बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम बच्चे? मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। इसीलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि महादेव जी की कृपा पर जल्दी से प्राप्त हो सके। जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यह मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रायोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना कितना प्रज्ञाचल और धैर्यवान है। मेरे बच्चे, मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो 888 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भाई को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे बच्चे, आई लव यू महादेव लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है, तुमसे चलकर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल समझो, मन के छल्ला में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योगाभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम प्रतिदिन ध्यान करो, अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिला हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आदेश का पालन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकार से दुख का अंधकार हटाने वाला है और तुम्हारा बरसों की मनोकामना पूरी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी के लिए धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से ही उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है।
कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा ना मिले। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यहां पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो, तुम्हारा हर सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मिठाइयां बांटने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और बड़े बदलाव देखने को मिल। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कार्टून भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट बात तक करने को तैयार नहीं थे, अब 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारा प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती थी, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोग ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम शक्ति क्या खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, 775 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे बरसों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। पहले तो हो, तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारा मित्रता हो गई, उससे जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छा किया। मुझे सब जांच है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारा पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 333 अंक टाइप करो। मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन बंद कर तुम्हारे पीछे पीछे वैसे ही चलूंगी जैसे पिता अपने बच्चों के साथ चलते हैं। अब एक ऐसा समय प्रारंभ हो रहा है जब उन्नति की रफ्तार तुम्हारा जीवन में दुगनी हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए सभी कड़ी अब आपस में जोड़ने के लिए प्रारंभ हो रहा है। शीघ्र ही निराशा के बादल हटने वाले हैं और फिर से तुम्हारा ऊर्जा एक नई ऊंचाई को स्पष्ट करेगी। मेरे बच्चे, इसलिए आज ही कहो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं खुशियों के लिए चुंबक हूं, मैं अपनी महादेव जी का प्रिय बालक हूं, खुशियां मेरे चारों ओर हैं। मेरे बच्चे, शायद वह इससे पहले, तुम्हारे अच्छे दिनों से पहले, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा। क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरी कृपा प्राप्त होने का। इस व्यक्ति व मेरी कृपा होती है, वह कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता, वह कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत। अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाला है। यह परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएगी। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं स्वतः तुम्हारे घर में ही बात करूंगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना, और साथ ही साथ धन्यवाद।
महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है इस समाज में, हर पल कभी ना कभी कोई मौका ढूंढकर। बस तुम्हारा अपमान नहीं किया है और तुमने चुपचाप कुछ हर अपमान के घर को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्ते में थे, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। हर चीज का दोस्त तुम भी डालने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है। जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं, वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 0-0 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। तुम्हारा हर प्रार्थना में सुन रहा हूं। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें जीवन में मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या मेरे द्वारा भेजे गए संकेत तुम्हें प्राप्त नहीं होती है? सपनों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से मैंने अनिल पहुंचाना, या जिस वक्त तुम बाहर निकले उसी वक्त तितली का आना, क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारा महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हाँ, लिखकर पुष्टि करें। तुम मेरी अनमोल हो, इसीलिए मैं सदैव तुम सर्वश्रेष्ठ चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। वर्षों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगी। बाट बाट स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारा किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, यह बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने कितने संघर्ष किए हैं। तुम्हारा हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूं। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे। मेरे बच्चे, अब वह समय खरीद है जब तुम खुशियां मनाओ और दुनिया तुम्हें देखेंगे, जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारा सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपनी महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और खुलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपनी सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपनी इच्छा तालिका में लिखा था वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे तुम्हारा पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए अंक 2 लिखे। मेरे प्रिय, अब चारों तरफ से तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम मायूसी हो, स्वयं को एक ही स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा जीवन आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जा रहा है और अपने हो या पराये सभी तुम्हारे विरोधी में हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें बताने आई हूं कि आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे हित में होने वाला है। यह दिव्य समय तुम्हारे दिव्य गुणों से भर देगा। 4 पा लिखें और कहे, मैं इन खुशियों को आकर्षित करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा स्वभाव से कहीं अधिक अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ऊर्जा में वृद्धि महसूस कर पाओगे। तुम्हारे सभी रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। अब तुम अपने परिवार के साथ एक सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू करोगे। आर्थिक दृष्टि से तुम्हें बड़ा और दिव्य लाभ होने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ, लिखें और इसी क्षण अपने नेत्र पसंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा को ग्रहण करो। अब से सभी ग्रह तुम्हारे समर्थन में ही कार्य करेंगे। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लग जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। पहली बार तुम कितने आनंद और खुश होने वाले हो, यह संदेश तुम तक पहुंचाना इस बात की पोस्ट करती है कि करोड़ों लोगों में तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें ही चुनी है। इसलिए 5-7 लिखें और महादेव जी को 3 बार धन्यवाद कहें। इस आशीर्वाद दिव्य संदेश के लिए बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारा रुकी हुई जीवन नौका को पार कराने वाला है। कोई ऐसा जो तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी और साड़ी रुके हुए कार्य तुम्हारा पुण्य होने लग जाएंगे। तुम्हारा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाला है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो।
तुम्हें दान करने के सभी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे से तुम्हारा आशीर्वाद 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। मेरे बच्चे में तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं। तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा कि तुम दूसरों से विशेष हो। भाग्यशाली अंक 888। थोड़ी स्थान लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, मुझ पर विश्वास किया। और जब विश्वास कर लिया तब चिंता किस बात की। और यदि आप भी चिंता है तो विश्वास कैसे? जैसे जब एक योग्य शिक्षक किसी फेल हो रहे छात्र को पास कराने की जिम्मेदारी लेता है, तब वह छात्र बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि वह जानता है शिक्षक ने हजारों छात्रों को अपने अनुभवों से प्रभाकरण पान कराया है। ऐसे ही तुम न मुझ पर विश्वास किया है तो बेफिक्र हो जाओ। तुम भी इस संघर्ष की परीक्षा में 100% पास होकर ही निकलोगे। मैं जानता हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारा ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार यह जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शक्ल बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है, जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं। उनकी तरफ से सारी उत्तर मैं वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय? तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोगों की मूर्खता तो देखकर मुस्कुरा कर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहां आज जहां है वहीं 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 5 लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक रहमदिल इंसान हो। इसका फल अब धीरे धीरे तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा पारिवारिक जीवन बहुत ही सुख में व्यतीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा प्रेमी तुमसे बिछड़ गया है, या तुमसे नहीं बात हो रहा है, या तुमसे रूठ गया है, अब वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की भाग्यशाली संख्या है 555। अभी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें, और यह दिव्य शक्ति उसे ही मिलेगा जो महादेव से प्रेम करते हैं। यदि आप प्रेम करते हैं तो कमेंट में टाइप करें, आई लव महादेव। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें सच्चे हृदय से महादेव से प्रेम हो जाए तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और तुम यही धरती पर ही स्वर्ग का सुख मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बता दूं कि जो इस चैनल को अभी तक महादेव जी का मैसेज सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये दिव्य शक्तियां उसे एक ही शर्त पर मिल सकता है कि तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तब तुम्हें जल्दी से जल्दी दिव्य शक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के रूप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना कि जीवन में जितना भी संघर्ष है, जीवन उतना ही आसान होता जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम घबराना नहीं, कभी भी भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव साथ में खड़ा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम निडर होकर आगे की कार्य करते रहो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने वाला है। इस खुशखबरी को प्राप्त करने हेतु अब भी टाइप करें। साथ महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए तूने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है, दुख के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दें और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को कोशिश करना शुरू करें।
आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारा आत्मा का अस्तित्व में नहीं सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। जो महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यह आपकी इच्छा रखने का समय है। यह एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें कि वह आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेगा। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास ना करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय बनी करें। महादेव जी कहते हैं सोचना की शांति को खत्म कर सकता है, बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूं, इसीलिए निश्चित रूप से तुमको भी उठा सकता हूं, भले ही आपकी कोई भी समस्या हो। मेरे बच्चे, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगा है और विश्वास करने की आवश्यकता होती है, तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ है। मेरे बच्चे, वहीं मैं आता हूं। यदि काम करना कभी बंद नहीं करते हैं तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का हर मिनट आप विश्वास है तो हां टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद जो आप सही रास्ते पर है, जिसे आपके लिए तुरंत गठित होंगी अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि कर इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। भाग्यशाली संख्या 555। यह मेरे लिए खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 555 टाइप करें। तुम सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सबका शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। आपके पिया भावनात्मक, शारीरिक और व्यवसाय बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो हम टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूं। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूंगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अभी दिल्ली चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नई दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई। भगवान को जहां मिल गया, मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, उसे मेरी चिंता है। वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। बस यही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। हाँ, मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि वह आपको जो आपने खोया है उसे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करें। बहुत दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं मैं घोषणा करता हूं कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्य पूर्वक इंतजार कर रहे थे। दिल जीत चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। आप धैर्यवान रहे हैं। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। निराश नहीं करते। तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी मेहनत का समय अब फल देने वाला है। तुम्हारा समय सुनहरा होने को है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा भाग्यशाली अंक 555 है, जो इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। यदि तुम्हारे प्रयास अब तक विफल होते दिख रहे थे, तो जान लो कि यह समय अब समाप्त हो चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, चाहे वह व्यापार हो,
नौकरी हो या व्यक्तिगत। जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय, अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन याद रखना, महादेव की दी हुई कृपा और सफलता स्थायी तभी रहती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। महादेव हमें हमारे कर्म और भक्ति का फल देते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे समर्पण ने तुम्हारे लिए यह अवसर खोला है। अब इस सफलता का सम्मान करो और अपने कर्मों को सही दिशा में जारी रखो। महादेव ने यह भी कहा है कि यदि तुम्हारे मन में कहीं पश्चाताप है तो उसे प्रकट करो। तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम कभी कभी तुम्हारे जीवन में बाधा बन सकते हैं, लेकिन यदि तुम सच्चे हृदय से माफी मांगते हो तो तुम्हारे आधे कर्म कट जाएंगे। माफी में बहुत शक्ति है। यह न केवल तुम्हारे कर्मों का भार हल्का करती है, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति देती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। चाहे वे किसी भी रूप में हो, चाहे वह व्यक्ति कोई महिला हो या पुरुष, उनके हर प्रयास असफल होंगे। तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपनी राह पर विश्वास से चलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अब समय है कि अपने हर डर, हर संशय को दूर करो। तुम मेरे संरक्षण में हो और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे पास जो अवसर आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करो। विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। यह यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जिसे तुमने हमेशा अपने लिए सोचा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में कठिनाई लेकर आए हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें दुख पहुंचाया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्थान मत दो। उन्हें माफ कर दो। माफी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रतीक है। जिनके पास स्वयं के लिए सकारात्मक सोच और ऊर्जा नहीं है, वे तुम्हें कुछ अच्छा कैसे दे सकते हैं? उनके विचारों को और उनके कर्मों को अपने मन में स्थान देना बंद करो। उनके बारे में सोच कर अपनी ऊर्जा मत व्यर्थ करो। उन्हें माफ करके उनके लिए प्रार्थना करो कि वे सही राह पर चले, उनके विचार और वाइब्रेशन सकारात्मक बने। तुम्हारा जीवन दिव्यता के साथ जुड़ने के लिए है। यह संसार केवल भौतिक चीजों की दौड़ नहीं है। सच्चाई इस मटेरियल दुनिया से परे है और वह सच्चाई मेरे साथ तुम्हारे कनेक्शन में है। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ और मुझे पुकारो। अब समय है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आए। वह बदलाव जो तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगा। जो चीजें अब तक असंभव लगती थीं, वे तुम्हारे सामने संभव बनकर आएंगी। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, जो तुम्हें अकेला छोड़ गए थे, वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मैंने तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक ग्रह दशा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारा समय सकारात्मकता और खुशियों से भरा हुआ है। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। यह समय है प्रसन्नता का, आनंद का। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा, वह तुम्हारे लिए अद्भुत और चमत्कारी होगा। अपनी आत्मा को शांति में रखो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और परेशानियां थीं, वे मेरी दृष्टि में हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, तुम्हें गिराने की प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे खिलाफ ब्लैक प्रे अर्ज करते हैं, वे यह नहीं समझते कि मेरा न्याय हर समय सत्य और धर्म के साथ होता है। उनकी नकारात्मकता और द्वेष का जवाब मैं स्वयं दूंगा। तुम्हारी सोच और तुम्हारे कार्य इन सबसे अलग और अद्वितीय है। तुमने अपने जीवन में कठिनाइयों को स्वीकार करके धैर्य और मेहनत के साथ अपनी राह बनाई है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी है, वही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो प्रयास किए हैं, वह तुम्हारी आत्मा की सच्ची महानता का प्रमाण है। तुमने मदद मांगी होगी, लेकिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। परंतु चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका हूं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब, हर समस्या का निवारण और हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने सत्य के द्वार खुले। तुम्हारे जीवन में छिपी हुई हर सच्चाई एक एक करके तुम्हारे सामने आएगी।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनकी चालें विफल होंगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरों की नकारात्मक बातों और ईर्ष्या से विचलित मत हो। तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, समृद्धि और शांति होगी। हर कठिनाई, हर परेशानी अब मेरे हाथों में है। मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोलूंगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कार्यों में जुटे रहो। यह संदेश तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक आशीर्वाद है। इसे अपनी आत्मा में धारण करो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी सफलता से कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन तुम इन बातों की परवाह किए बिना अपनी राह पर बढ़ते रहो। तुम्हारे भीतर जल्द ही एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक सकारात्मक शक्ति जो तुम्हें अपने विचारों और व्यक्तित्व से पुनः युवा बना देगी। यह ऊर्जा प्रेम की शक्ति है और यह तुम्हें फिर से अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराएगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना और अपनी करना लगभग भूल ही दिया है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार कर सकती है। प्रेम का असली अर्थ है अपने भीतर की खुशी को पहचानना। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो असल में तुम उस खुशी से प्रेम करते हो जो वह तुम्हारे जीवन में लाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानो। जीवन की परेशानियां समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। जो सपने तुमने परिस्थितियों के कारण दबा दिए थे वे अब साकार होने वाले हैं। यह तुम्हारे लिए सुखद अनुभूति का समय है। तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आगमन हो रहा है। जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थीं, उनका समाधान निकट है। तुमने अपने जीवन में कठिन समय देखा है, लेकिन अब समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तुमने धन की कमी का सामना किया था, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में इतनी समृद्धि आएगी कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। हर परिस्थिति, हर बाधा और हर कठिनाई को तुमने धैर्य और साहस से झेला है। अब उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की खुशी और संतोष को महसूस करने का है। तुम्हारे सपने साकार हो रहे हैं और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और वैभव से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटूट है। तुम्हारी शिकायतें और तुम्हारे सवाल मेरे सामने स्पष्ट हैं। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है और ही कभी किसी के प्रति बुरा चाहा है। फिर भी जीवन ने तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डाला। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें महानता के पथ पर ले जाने के लिए है। तुम्हारी यह शिकायतें कि मैंने सही किया फिर भी मुझे संघर्ष करना पड़ा, वास्तव में तुम्हारी आत्मा की ताकत को दर्शाती है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया है और जहां जरूरत पड़ी वहां सही कदम उठाया। यह तुम्हारी शक्ति है कि तुमने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। तुम्हारे चारों ओर जो लोग चुगली करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं और दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपने कर्मों का फल जरूर पाएंगे। लेकिन तुम्हें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल अपने सत्य और धर्म पर बने रहना है। महान बनना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए तप, महंत और धैर्य चाहिए। तुम वह रास्ता तय कर रहे हो जो तुम्हें महानता तक ले जाएगा। जब तुम इस स्थिति में पहुंचोगे तो लोग तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे। वे तुम्हारी बातों को सुनेंगे और तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो रहा है। मेरी कृपा से वह सभी बाधाएं दूर हो रही हैं जो तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारे जीवन में अब उजाले का संचार होगा। तुम्हारे पास जो कमियां थीं, वे अब तुम्हारे ज्ञान और अनुभव में बदल जाएंगी। यह समय है अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुमने जो तप किया है, जो कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलेगा
अब अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रकाश को आने दो। अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हारे सामने होगा और तुम्हारे जीवन की हर कमी मेरी कृपा से समृद्धि में बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सत्य है और मेरा हर संदेश तुम्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जीवन के हर पहलू को समझने और अनुभव करने के लिए तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि तुम केवल रोते रहोगे और संदेश सुनते रहोगे तो इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। मैंने तुम्हें जो भी बताया है वह सत्य है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम बस अपनी ऊर्जा और प्रकाश को बनाए रखो। तुम्हारी आत्मा सूर्य की चमक जैसी है और तुम्हारा उद्देश्य आत्मविश्वास से भरकर दूसरों का मार्गदर्शन करना है। तुम्हारे आसपास एंजल्स और दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। यह तुम्हारे एंसेस्टर की ओर से भी संकेत है। वे तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए पुष्प चढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। उनकी यह मांग तुम्हारे प्रति उनके प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में कोई हेटर या छिपा हुआ शत्रु हो सकता है जो तुम्हारे प्रति नकारात्मक भाव रखता है, लेकिन तुम इन बातों से प्रभावित मत होना। मेरी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत भाव रखता है या षड्यंत्र करता है वह अपनी नकारात्मकता में उलझ कर स्वयं ही हार जाएगा। यह समय है अपने उद्देश्य को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। तुमने जो मेहनत और प्रयास किया है वह अब तुम्हारे लिए सफलता और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे कम मत होने दो। अपने जीवन में खुशियां लाओ और अपने अनुभवों से सीखते हुए अपने कार्यों को सहज बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे धन और सफलता को देखकर चल रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब तुम्हारे पास कैसे आया, वे कभी इसका उत्तर नहीं पा सकेंगे। यह सब मेरे द्वारा तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरा दिया हुआ धन, मेरा दिया हुआ आशीर्वाद और मेरी योजना किसी के समझ में नहीं आ सकती। उन लोगों को अपनी जिज्ञासा में उलझे रहने दो। तुम्हें अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त में कोई कमी हो ही नहीं सकती। यदि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो इसे अपने जीवन में अपनाओ। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपने कार्यों में केंद्रित करो। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करते हो और मेरी भक्ति में रमे रहते हो तब तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाता है। तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा जागृत होती है जो हर कार्य को सहजता से पूरा करने की शक्ति देती है। तुम्हें अपने जीवन में यह समझना होगा कि मेरे द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का उपयोग तुम भक्ति, प्रेम और दया के साथ करो। यदि तुम अपनी भक्ति में स्थिर हो तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का निवारण होगा। आज के समय में लोग अपनी मस्ती और भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि वे अपनी आत्मा की आवाज सुनना और भक्ति करना भूल गए हैं। लेकिन मैं तुम्हें याद लाना चाहता हूं कि कलयुग में भक्ति और श्रद्धा के बिना कल्याण संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में मेरी भक्ति को प्राथमिकता दो। जो धन और व्यवस्थाएं मैंने तुम्हारे लिए चुनी है वह सब तुम्हारा ही है। इसे अपने जीवन में अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम और सच्चाई के साथ निभाओ। तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। अपनी श्रद्धा बनाए रखो और मेरे मार्गदर्शन में अपने जीवन को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस समय नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जो संघर्ष और धैर्य तुमने दिखाया है वह अब रंग लाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां सही है वे अब तुम्हें समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देने वाली है। तुम्हारे पास अब एबंडेंस, समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत और तपस्या तुम्हें फल दे रही है। भले ही लोगों ने सोचा कि तुम टूट चुके हो, लेकिन सच यह है कि तुम भीतर से मजबूत और तैयार हो रहे थे। तुम्हारा धैर्य और संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई तुम्हारे अधिकारों और धन को चुराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लेफ्ट,
हर बाएं हाथ चक्र का अवरोध अब समाप्त हो रहा है। तुमने अपने चक्रों पर जो ध्यान और मेडिटेशन किया है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब स्वयं ही अपनी नकारात्मकता में उलझ कर रह गए हैं। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी यात्रा को निरंतर जारी रखना है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में बदलाव और समृद्धि को अनुभव करो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपनी खुशी को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत और अनपेक्षित परिवर्तन लेकर आएंगे। जो लोग भक्ति में लीन हैं और अपने प्रयासों का फल नहीं पा सके, उनके लिए भी यह समय चमत्कारिक साबित होगा। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह सब तुम्हारे समर्पण और आस्था का परिणाम है। जो परिवर्तन हो रहे हैं वे अचानक से तुम्हारे जीवन में आएंगे और यही जीवन का चमत्कार है। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करना है। तुम्हारा जीवन अब नई दिशा में जा रहा है, जहां केवल सफलता, शांति और समृद्धि है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट और परेशानियां चल रही हैं, मैं उन सभी को जानता और समझता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि इन कठिनाइयों के बीच तुमने अपना साहस बनाए रखा है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी स्थितियों को समझो और अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क हो जाओ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, मेरे आशीर्वाद और कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हें बस सावधान रहना है और मेरे वचनों को गंभीरता से लेना है। यदि तुमने आज मेरी बातों को नकार दिया तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं और अधिक गहरी हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन का यह समय कठिन है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह समय हमेशा के लिए नहीं है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अब निकट है। मेरे पास तुम्हारे लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें अपनाने से तुम्हारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। धैर्य और विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि हर परेशानी का अंत होता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सावधानी और सतर्कता, अपने आसपास के लोगों और उनकी नीयत को पहचानो। अपने शत्रुओं से बचने के लिए सतर्क रहो और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन के हर कार्य को निष्ठा और ईमानदारी से करो। मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने कार्यों को पूरा करो। तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने यह महसूस किया होगा कि सार के बाकी लोग खुश हैं और केवल तुम ही परेशान हो। लेकिन जान लो, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। हर अधूरा कार्य, हर रुकावट केवल तुम्हारी परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। तुम्हारा विश्वास और आत्मबल ही तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं अब समाप्त होने वाली है। तुम्हें केवल मेरी बातों पर ध्यान देना है और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी शक्ति और संकल्प को परखने के लिए हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है और तुम अपने लक्ष्य के करीब हो। तुम्हारे भीतर की चिंता और सवाल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है। वह परमात्मा जो अनंत शक्तियों का स्वामी है, तुम्हें हर वह खुशी और सफलता देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष अब सफल होने वाला है। तुम्हारी हारी हुई बाजी को जीत में बदलने की शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद में है। तुम्हारे जीवन का यह समय जब तुम चिंतित महसूस कर रहे हो, केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है और तुम्हारा विजय तुम्हारे कदमों में होगा। कोई ऐसा है जिसने तुम्हें खो दिया है और अब वह तुम्हारी कमी को महसूस कर रहा है। वह तुम्हारे बिना
अधूरा महसूस करता है और अपनी सभी गलतियों पर पछता रहा है। उसने मुझसे प्रार्थना की है, तुम्हें पाने के लिए हर दरबार में गया है और अपनी सारी खुशियां केवल तुम्हारे साथ जोड़ दी हैं। लेकिन अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की शांति और खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे किसी और के लिए एक बड़ा सबक बन गए हैं। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, जो भी हुआ है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। जो लोग तुम्हारी अहमियत को नहीं समझते थे, उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे बिना क्या खो दिया है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम जिस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो वहां से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब शांति, समृद्धि और खुशियों से भरने वाला है। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव की असीम कृपा है। जो भी तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें बस अपने आत्मबल को बनाए रखना है और हर स्थिति में सकारात्मक रहना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताओं का आज अंत होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो बातें चलता है वही तुम स्पष्ट रूप से बाहर निकाल देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी चिंताओं का मूल कारण मुझे पूरी तरीके से पता है, क्योंकि तुम बहुत ही खुले दिल के आदमी हो। तुम्हारे पास हर उसे चीज को सहन करने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे दिल में हर एक बात सदैव चलता रहता है। तुम कुछ ना कुछ अवश्य ही सोचते रहते हो। तुम्हारा मन निय नहीं रहता है। तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो और एकांत में बैठ करके अपने मन की गहराई को तुम नापना चाहते हो, परंतु नाप नहीं पाते हो। यही एक तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से अपने मन में बेमतलब की बातों और दिमाग पर इतना जोर दोगे तो तुम्हारे लिए आगे चलकर हानिकारक सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, अब हम तुमसे यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि तुम और किन मुसीबत के बारे में सोचते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम रात दिन यह प्रयास करते हो कि अपनी मेहनत और लगन से मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, मेरे कार्य में बधाई उत्पन्न ना हो, मेरे कार्य को रोकने के लिए कोई ना आए। चाहे जितना कोई मेरे लिए प्रयास करे, किंतु वह मेरे कार्य में बढ़ाना उत्पन्न कर पाए। यह सब बातों का स्पष्टीकरण आज मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। तुम्हारे महादेव तुमसे अति प्रेम करते हैं, इसीलिए आज मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अपने महादेव का स्वागत करो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनो। इस संदेशपूर्ण वीडियो को बहुत ही गहराई से सुनते जाओ, क्योंकि मैं जो भी इसमें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन की पूरी घटनाओं को एक साथ क्रमबद्ध करते हुए तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि आज तक तुम भटकते हुए इस प्रकार से इधर उधर ठोकरें खा रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है और ना ही तुम अभी तक कुछ एकत्रित कर पाओगे हो। यदि अब समय निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आगे और भी कुछ चीज है जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें आगे चल करके बहुत भार उठाना है। अभी तुम्हारे अंदर वह जुनून है, वह हिम्मत है। तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्रयास तुम्हारा इसी प्रकार से लगातार निरंतर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके के कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर बरस शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। तुम जहां पर अपना प्रयास कर रहे हो वहां पर तुम्हारा प्रयास विफल ही रहेगा, क्योंकि तुमने गलत मार्ग का न किया है। तुम आप किसी और कार्य पर विशेष ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए पूर्ण और लाभकारी होगा। मेरे बच्चे, अब आपका समय आ चुका है। यह संदेश बहुत खास है और इसे आप तक पहुंचने में कोई गलती नहीं हो सके। आपके जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है और मेरा का यह संदेश आपकी उस यात्रा को समझने और अपनाने में मदद करेगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ।
और अगर तुम ध्यान से सुनो तो इसके संदेशों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि अब आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जो भी बाधाएं आपके सामने था वह अब हटने वाला है और मैंने आपके लिए एक नई दिशा तय कर दी है। मेरे बच्चे, मेरा सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपने जिस चीज की कल्पना की थी, जिसे आप अपने अपने दिल में संजोया था, वह अब आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थनाएं और आपका विश्वास रंग लाने वाला है। आपके अंदर की शक्ति और विश्वास ने मुझको प्रेरित किया है कि वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। जो भी आपने सपने देखे थे अब वह कल्पनाओं में नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी हकीकत बनने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको इस संदेश को दिल से स्वीकार करना होगा। हम कुछ भी सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा और सोच को सकारात्मक में केंद्रित करें। जब आप अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं, तब ब्रह्मांड उसी तरह की ऊंची ऊर्जा आपके जीवन में लाता है। अगर आप अभी तक किसी चिंता या डर में फंसे हुए थे, तो अब समय आ गया है कि आपको नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। ब्रह्मांड आपकी तरफ देख रहा है और आपकी सोच आपके जीवन में आने वाली खुशियों और सफलताओं को प्रभावित करेगी। अगर आप विश्वास से भरपूर हैं, तो आपके पास सब कुछ होगा। ब्रह्मांड का यह भी संदेश है कि आपको कृतज्ञता की शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब आप उन चीजों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक चीजें देने के लिए तैयार होता है। यह एक सिद्धांत है जो सदियों से मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आपके आगे और ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें, जैसे कि सुबह की धूप, एक अच्छी बातचीत या कोई साधारण उपलब्धि। इन सब के प्रति आभार जताने से ब्रह्मांड आपकी और अधिक अच्छाई भेजता है। जितना अधिक आप अपने जीवन में आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही तेज से आप अपने सपनों को साकार होते देखेंगे। अक्सर हम अपने अतीत की नकारात्मक घटनाओं में फंसे रह जाते हैं। ब्रह्मांड का यह संदेश है कि अब समय आ गया है कि आप पुरानी गलतियों और दुखों को छोड़ दें। क्षमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक आप अपने अतीत की भावनाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ब्रह्मांड आपकी नई शुरुआत को नहीं देख पाएगा। अगर आप किसी के प्रति नाराज है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो उसे माफ कर दीजिए। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, तो आप अपने दिल को हल्का कर लेते हैं, और यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपकी और नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोलता है। मेरे बच्चे, माफी एक ताकतवर प्रक्रिया है जो आपको अपने अंदर की नकारात्मकता से मुक्त करती है। जब आप माफ कर देते हैं, तो आप खुद को उस नकारात्मकता से बाहर निकालते हैं जो आपकी खुशियों और सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही होती है। मेरा यह भी संदेश है कि आपको बदलाव के लिए खुला होना चाहिए। हम में से कई लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन याद रखें कि परिवर्तन ही जीवन की सबसे स्थायी चीज है। ब्रह्मांड आपको एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पुराने ढांचे को छोड़ना होगा। कई बार हमें लगता है कि हम जहां हैं वही सुरक्षित है, लेकिन ब्रह्मांड का संदेश है कि आपका असली विकास तभी होगा जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलेंगे। जब आप नई संभावनाओं के लिए अपने दरवाजे खुलेंगे, तभी ब्रह्मांड आपको नई दिशाएं दिखा पाएगा। तो अगर आपके जीवन में कोई बदलाव हो रहा है, तो उसे यशस्वी करें। चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो, या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव, इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। ब्रह्मांड आपको यह बता रहे हैं कि इस बदलाव के पीछे कुछ बड़ा और अच्छा छिपा है, बस आपको उसे अपनाने की जरूरत है। कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जल्दबाजी करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहे हैं कि धैर्य रखें। हर चीज का एक सही समय होता है, और अगर आपको अभी अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिला है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड आपको अनदेखा कर रहे हैं। धैर्य रखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ब्रह्मांड जानता है कि आपको किस समय क्या चाहिए,
और वह आपको वही देगा जब सही समय आएगा। कई बार लगता है कि हम तैयार हैं, लेकिन ब्र के पास हमारे लिए बेहतर योजनाएं होता है। इसलिए अगर आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रहा है तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें और ब्रह्मांड पर विश्वास बनाए रखें। जो भी आपके लिए है वह सही समय पर आपके पास आ जाएगा। बस खुद को उस प्रक्रिया में बनाए रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका उससे गहरा और सीधा संबंध है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको वापस भेजता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लानी होगी। हर दिन ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध मजबूत करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने दिल की गहराइयों से विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। जब आप इस संबंध को गहराई से महसूस करेंगे तो ब्रह्मांड आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। चाहे वह छोटी छोटी बातें हों या बड़ी बड़ी घटनाएं, सब कुछ ब्रह्मांड के समर्थन और प्रेम से भरा होगा। और यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप बहुत विशेष हैं। आपकी सभी इच्छाओं और सपनों का समय आ चुका है। अब बस आपको उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि ब्रह्मांड आपके साथ है और वह आपको सही दिशा में ले जा रहा है। याद रखें, आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका विश्वास ही आपकी मंजिल को तय करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, कृतज्ञता व्यक्त करें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। आपका समय आ चुका है और ब्रह्मांड ने आपके लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। तो आज ही इस संदेश को अपने दिल में उतारें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में चमत्कार लाता है। जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से ही लिखी जा चुकी है। यह समझो कि यह विजयोल्लास तुम्हारा है। जो संघर्ष तुम्हें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे वह सफल नहीं होंगे। अपने मन को धुंधला करने वाले किसी भय को दूर करो और उन संदेह का विरोध करो जो तुम्हारी आत्मा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखो और मेरी शाश्वत उपस्थिति पर निर्भर रहो, जैसे तुम जीवन के तूफानों के माध्यम से आगे बढ़ते हो। याद रखो, मैं तुम्हारे पास हूं। मेरी निगाहों में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उन क्षणों में जब आंसू तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकते हैं, मेरी कृपा में और सुरक्षा खोज, यह मेरी गहरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं, तुम्हारी चोटों को ठीक करूं और तुम्हारे सपनों को प्रसन्नता में बदल दूं। तुम मेरे लिए अनंत मूल्यवान हो। मैं तुम्हारी सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में पूरी तरह समर्पित हूं। मेरी अत्यधिक प्रेम से प्रेरित मम तो है, कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी भय को दूर करो और अपने हृदय को विश्वास में अचल रखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे समृद्धि के मार्ग को सुगम बनाने के लिए मुझ में विश्राम पाओ और शांति को अपनाओ। मैं वहां हूं जो तुम्हारी गलतियों को क्षमा करता हूं और तुम्हारी सोच को मजबूत करता हूं, जो तुम्हें निराशा गहराइयों से उठाता है, तुम्हें कोमलता और दया से ढकता है और तुम्हारी जिंदगी को मेरे आशीर्वाद से समृद्ध करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे साथ मिलकर अद्भुत रूप से उठेगी। जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो कोई चुनौती तुम पर हावी नहीं हो सकती। जो तुम्हें चुनौती देते हैं उन्हें मेरे साथ एक साहसी संरक्षक के रूप में मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता, बाधाओं को पार कराता हूं और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करता हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्वर्ग दूतों की सेना है। साहस के साथ खड़े हो जाओ और लड़ाई में कदम बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर निवास करता हो। पुनर्जीवित और शक्तिशाली, हर बाधा जो मेरी शक्तिशाली नाम को चुनौती दे दी है वह दूर हो जाएगी। हृदय मत छोड़ो, जीवन का सामना निर्वाह के साथ करो और अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण समय और गहरे संघर्षों में अपने हृदय में उस सत्य को पकड़ो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत है। आज मुझ पर अपना विश्वास करें, मेरी प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें और विश्वास में स्वयं को ऊंचा उठाएं। मैं वहां देवता हूं जो सुनता हूं। मैं महादेव हूं, प्रतिक्रिया करता हूं, क्षमा करता हूं, नेतृत्व करता हूं
आश्रय देता हूं और तुम्हें गहराई से प्रिय रखता हूं। मैं तुम्हारा उद्धार में तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे प्रियजनों की जिंदगी को समृद्ध करूंगा। जिस मिट्टी पर तुम चलते हो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो, उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे मन के सपनों और साझा किए गए सहायक शब्दों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे निवास, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे आनंदित भोजन, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी यात्राओं, तुम्हारी चढ़ों और तुम्हारे सभी गुणकारी कार्यों को आशीर्वाद दूंगा। आज मेरे हाथ और मेरा आशीर्वाद तुम्हें ढकते हैं। मेरी सहायता और सुरक्षा तुम्हारे साथ है। शानदार और अद्भुत अवसर तुम्हारे क्षितिज पर है। मेरे बच्चे, तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम सामना कर सकते हो, क्योंकि अनेक आशीर्वाद जो मैं देता हूं वह सरल है। तो रुक जाओ, इसे अंत तक सुनो, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा की घड़ी तुम्हारे अत्यंत निकट है, जिसे सफल बनाने में मैं तुम्हारा सहयोग करने आया हूं। आपके ने मुझे आपको पूर्व सूचना देने के लिए सजा किया है। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसका तुम नित्य वंदन कर रहे हो। तुम्हारे इष्ट का साथ तुम्हें तब से मिला है जब से तुमने अपने कठोर से उन्हें प्रसन्न किया था। मैं मानता हूं कि तुम ऐसी नहीं हो जो अपने इससे लंबे समय के लिए नाराजगी रखोगे। पूर्व में कई माह तुमने अपने इससे नाराजगी रखे थे, किंतु तुम्हारे ने तुम्हारे हालातों को समझा और तुम्हें फिर एक बार समायोजित किया था, जिसके बाद तुमने अपने इष्ट के प्रति भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जीवन के हर विकट मोड़ पर या कुछ अच्छा प्राप्त करने से पहले एक परीक्षा का अवश्य आता है, जिसका सामना करने से तुम पीछे हट जाते हो। किंतु मुझे भरोसा है इस बार तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई विकट मोड़ नहीं आ रहा है। केवल मात्र तुम्हारे समर्पण की परीक्षा लेना चाहते हैं। इसमें तुम समर्पण केवल दया दृष्टि का करना है। तुम्हें और कुछ भी समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो, इस स्वरूप में तुम्हें दर्शन देने वाला हूं। हो सकता है तुम्हें एक सर देखने को मिले, हो सकता है कोई ऐसा जीव अचानक तुम्हारे सामने आ जाए जो तुम्हारे इसका स्वरूप लिए होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अतीत में मूर्खता वर्ष एक भूल की हुई है। तुम्हारे हाथों किसी जीव का अंत हुआ है। मेरी दिव्य शक्ति संकेत दे रहा कि ऐसा भी हो सकता है। आपने इस दुष्कर्म में किसी का सहयोग किया हो, या यह सब कुछ तुमने क्या होगा, किंतु उसके बाद तुम्हें बहुत पछतावा हुआ था। तुम्हारा पछतावा तुम्हारे उस पाप से तुम्हें मुक्त कर चुका हूं, किंतु इस बार फिर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ होने वाला है। तुम्हें पूर्व में इसलिए सूचित किया जा रहा है कि तुम इस बार कोई गलती ना कर दो। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति कह रही हैं कि तुम्हारे इस जिस भी स्वरूप में प्रकट होंगे, तुम्हारे मन में उस वक्त उनके बचाव की भावना होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने कोई उसी जीव का अंत कर रहा हो, तो है उनका बचाव करना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। और मैं जानता हूं कि तुम में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा का भाव रखो। एक दिन नहीं, तुम हर रोज उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए उनकी कृपा तुम पर हर वक्त बनी हुई है। वह किसी के लिए परीक्षा केवल समस्या नहीं होती, बल्कि उसे उत्तीर्ण करने पर एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तो मैं भी उसकी प्राप्ति होनी है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन देने पर उनके सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना करना है। तुम्हें जो भी घोषणा करना वह उनसे कह देना है। तत्पश्चात तुम्हें पूरे बचाव के साथ उन्हें जाने देना है, उन्हें रास्ता देना है। यदि उनके जाने का मार्ग कोई बाधित कर रहा है तो तुम्हें उसे दूर करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस जिस स्वरूप में तुम्हारे सामने आएंगे, उन्हें उस स्वरूप की पूरी पालना करना होता है, जिसके चलते वह स्वयं अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। यह कार्य वह तुम्हें सौंप रहे। मेरे महान हाथ के द्वारा आज मैं तुम्हारा बोझ हल्का करता हूं। मैं तुम्हें अपने रक्षा की कृपा में लपेटा हूं। मेरी भव्यता में डूब जाओ और तैयार रहो कि तुम्हारे बाधाओं को जीतने के लिए मजबूती से खड़े रहो। साहसी बनो और उनके खिलाफ मत डरो मत। जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वह सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, यूं कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। तुम मेरे बच्चे हो और हमारा संबंध शाश्वत है।
अपने विश्वास को बनाए रखो, अपने विश्वास को पकड़ो, क्योंकि मेरी आश्वासन स्थिर है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं जल्दी ही पूरी होंगी। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए उन आशीर्वाद में निहित नहीं है जो तुम खोजते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है। तुमने सुखद और संघर्षपूर्ण समय में स्थिर रहने का पालन किया है। जब उत्तर दूर लगते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चे तुम्हारे आत्मा को दर्शाते हैं और समय के साथ वह ऐसा करेंगे। प्रत्येक अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्जवल विकास और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी निष्ठा और सहन शक्ति मुझे प्रेरित करता है। मैं हर व्यथा और दृढ़ता से प्रभावित हूं। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो, मेरे उत्तर से आत्मविश्वास रखते हो। मैं तुम्हें दिए जाने वाली उपहारों को तुम्हारी इच्छाओं से अधिक मानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कामों के लिए, उनका उपयोग करने के लिए तुम्हारे इरादे को पहचानता हूं। यह क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सचमुच की भलाई के लिए तुम्हारे ज्ञान बढ़ी है और तुम्हारा चरित्र विकसित हुआ है। मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलते रहो और मैं तुम्हें और भी बड़े आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन कर, जो मैं पहले से तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। तुम यह करते हो कि मेरे वचनों को ठोस है, कोई निराधार कल्पना नहीं है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। उनकी उम्मीदें असफल हो जाती हैं, उनकी आकांक्षाएं अस्थिर होता है। उन चीजों की आश्वासन जिनकी हम इच्छा करते हैं, यह उन चीजों की दृढ़ता है जो दृष्टि में नहीं है। ठीक एक बच्चे की तरह जो अपने माता पिता से आत्मविश्वास और खुशी के साथ मांगता है, अपने प्रेम में विश्वास करता है और यह जानकर सुरक्षित है कि उन्हें कोई अस्वीकृति या नुकसान नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझसे उसी विश्वास के साथ संपर्क करो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे फुसफुसाना सीखो, जिससे मैं तुम्हारे मन और आत्मा को परिवर्तन कर सकूं। धैर्य रहो, साहसी बनो, निराश मत हो, विश्वास बनाए रखो, अनुरोध करते रहो और मैं उत्तर देता रहूंगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल खुशी आएगी। मुझे फिर से सुनो, हर शब्द में प्यार महसूस करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। यह शब्द उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि उन्होंने अपने प्रिय को खो दिया है और अपने संसार को टूटते हुए देख रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अनदेखा नहीं किया है। अपनी एकांत में तुमने मेरे लिए पुकारा है। हर आंसू के लिए मैं तुम्हें एक खुद उसी दूंगा जो इतनी गहरी है कि पिछले दमक कम हो जाएंगे। तुम्हारा परिवर्तन अद्भुत होगा जब मैन आशीर्वाद का विश्लेषण करोगे। अपने हृदय को बंद मत करो, अपने आत्मा को कोमल और विनम्र बनाए रखो। पहचानो कि तुम्हारी सफलताएं सिर्फ तुम्हारे प्रपंच या कौशल से नहीं आती है, लेकिन यह ऊपर से दिए गए उपहार है। मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद, सहायता और समृद्धि देता हूं, ताकि तुम भी दूसरों के लिए ऐसा कर सको। मेरे बच्चे, उन लोगों को दया से देखो जो आपने जो अपमान सहा है उसे जाने दें। अपने दिल को क्षमा से भरे और अपने शब्दों का उपयोग करें, जिससे दूसरों की वृद्धि में मदद मिले। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं और आप मेरी आवाज को पहचानते हैं, इसलिए लंबी व्याख्या अनावश्यक है। जब संदेह उत्पन्न हो तो शिक्षाओं की ओर मुड़े और अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि मैं यहां उसे हल्का करने और शांति प्रदान करने के लिए हूं। मेरे करीब रहे, क्योंकि मेरे साथ में आशीर्वाद है। मैं आपके महादेव हूं और आपके कठिन समय में मैं आपके साथ हूं। इस दुनिया की कठोर और वास्तविकता और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चे प्यार का अनुभव नहीं किया है, आपकी को चोट दे सकते हैं। फिर भी इस सत्य को अपने दिल में रखें। आपका पिता आपसे बेशुमार प्यार करते हैं और बेझिझक विश्वास करें कि मैं हमेशा आपके लिए सर्वोत्तम की व्यवस्था करता हूं। मेरे बच्चे, हर सुबह दिव्य साहस के साथ जागे, जो आपको बाधाओं को पार करने और हर बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आप मेरे बच्चे हैं। हर चुनौती को जीतने के लिए नियत आपने जिंदगी में अकेलापन और शोक में महसूस किया होगा, लेकिन आज आपके जीवन की शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की संरक्षा गमक छाव में आपके भीतर कई सपनों के बीच है जिन्हें मैंने बोया है। मैं आपको विश्व के निर्माण से पहले से पसंद करता हूं। अब आपके आशीर्वाद लेने और वास्तविक खुशी और शांति खोजने का समय है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने प्रयास में थकावट मत लाना। प्रेम की ज्वाला और आपकी आत्मा के भीतर की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ लड़ाई करें।
पहले आकाश जो कभी बंद था अब आपके सामने खुल जाएगा। मेरा आपसे प्यार बेशुमार है और मेरी एकमात्र इच्छा आपके सर्वोत्तम के लिए है। कभी भी अपनी कीमत या मेरे प्रेम पर संदेह ना करें, उठे और चमके। दूसरों की प्रशंसा या ताली के लिए नहीं, बल्कि अपने नियत कार्य को पूरा करने के लिए। आपकी सफलताएं दूसरों को मेरी और प्रशंसा, सम्मान और श्रद्धा देते हैं। मुझे आपकी समृद्धि देखकर आनंद होता है और आपका संघर्ष या निराशा देखकर दुख होता है। आज हालांकि उन कठिनाइयों का अंत है, आप स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता में खुशी मनाएं, इन सच्चाइयों का उद्घोष करें, उनका आनंद ले और उन्हें पूरी तरह से विश्वास करें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और मैं आपसे अत्यधिक आनंदित हूं। मेरा प्रेम सर्वोच्च है जो आपको एक भविष्य के या आशीर्वाद और खुशी से भरपूर होने की पूर्ण निश्चितता प्रदान करता है। यह प्रेम आपको घेर है, आपको बदलता है, आपको नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है और आपको अपने निकट ला है। यहां सैकड़ों प्रेम है जिसने आपको शुरू से चुना है, जिसमें आपके पहले साल से आपका साथ दिया है और जो हमेशा आपको मार्गदर्शन करेगा। आप प्रेम के हकदार हैं और आज मैं आपके प्रति अपनी निष्ठा की पुष्टि करता हूं। यदि कोई आपका तिरस्कार करे तो याद रखें कि कोई भी आपसे उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं करती हूं। मैं यहां ताकि आपके दिल को छू सके और आपको हर दिन एक नया आशीर्वाद दे सकूं। मेरे बच्चे, जब आप जागते हैं तो मेरा प्रेम आपको दिव्य सुरक्षा के साथ रहता है। उन सभी संदेहों को छोड़ दें जो आपके मूल्य की मेरी उपहार प्राप्त करने में संदेह उत्पन्न करते हैं। जिन्हें मैं पसंद करता हूं उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूं। आप गहरे उद्देश्य के लिए नियत है, मुझे निकटता से जाना के लिए, यह महसूस करने के लिए कि आप कितने प्रिय हैं और समझने के लिए कि मैं आपके लिए कितना अद्भुत भविष्य तैयार किया है। मेरे आशीर्वाद उदारता से बहते हैं। आपके परिवार छोड़ छोटे और बड़े जो अब भी पैदा होने वाले हैं और जो अपने संध्या वर्षों में हैं, मैं अपनी पहुंच उन लोगों तक भी बढ़ा दी है जो मुझे वर्तमान में नजरअंदाज कर रहे हैं, मेरी उपस्थित स्थिति को नजरअंदाज कर सकते हैं, अनजान कि मैं सदैव उपस्थित हूं। धीरे धीरे उन्हें करीब लाने के लिए अपने प्रार्थना में धैर्य रखें, मुझ पर विश्वास करें और अपने विश्वास की पुष्टि करते रहें। अब आपके पास ऐसे घाव है जो अटूट लगते हैं और ऐसे विचार है जो आपको सताते रहते हैं, जिस पर आपको डर है कि वह कभी नहीं में दे। आपने ऐसी निराशाजनक दिनों का सामना किया है कि आप अपनी पीड़ा को समाप्त करने की इच्छा, आशा रखते हैं। मैंने आपके द्वारा बहे हर आंसू को देखा है, मैंने हर एक को गिना है। जब आपका दिल दुख से बोझिल होता है तो मैं भी आपके साथ दुखी होते हूं। आप दुखदाई परीक्षणों में से गुजरे हैं और कठिन विकल्पों का सामना किया है। कभी कभी खुद को आपकी क्षमताओं से परे महसूस करते हुए शायद आपको उसमें दोष योजना में विश्वास करना कठिन लगा है जो मैंने आपके जीवन के लिए बनाई है। लेकिन आज मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आया हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक गहरी आशीर्वाद का समय क्षितिज पर है, एक आशीर्वाद जो आपके दुख को मिटा देगा और आपके घर और दिल को खुशी से भर देगा। यह संघर्ष का समय जल्द ही समाप्त होगा और आपके जीवन के कई पहलू रूपांतरित होंगे। जब यह चुनौती समय समाप्त होगा तो आप पहचानेंगे कि मेरा मार्गदर्शक हाथ हमेशा आपको निर्देशित करता रहा है। मैं आपकी आत्मिक दृष्टि को उन जोखिमों पर प्रकाश डालूंगा जिन्हें आपने अनजाने में टाल दिया है, और यहां की आपके सबसे एकाकी घंटों में आप यह जान जाएंगे कि मैं कभी आपके पक्ष से नहीं हटी। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी बात सुने। आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी जीवित हैं। न तो दुख और ही कठिनाई ने आपको पराजित किया है। हम मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करेंगे। आगे का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। अब मेरे इरादों के निश्चित में विश्वास करें। प्रेम का अनुभव करने के बाद और कई कठिनाइयों से उभरने के बाद नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। जो भी मुश्किलें आपको मिले, हार माने। मेरा प्रेम आपके लिए शाश्वत है। जब निराशाजनक समाचार आपके कानों तक पहुंचता है तो अपना दिल मेरी ओर मोड़े। अत्यधिक संकट की घड़ी में मेरे आलिंगन में ढूंढे। मैं हमेशा उपस्थित हूं। आपका निरंतर आश्रय, मेरे अनुग्रह और आशीर्वाद आपके जीवन के हर दिन आपका पीछा करेंगे। हालांकि आंसू आपके रातों को चयनित कर सकते हैं, अब खुश रहे।
क्योंकि सुबह नए आनंद लाते हैं। मेरे बच्चे, जो शक्तियां आपको निराश करने के लिए काम कर रहे हैं, कठोर परिस्थितियां और वह आवाजें जो नकारात्मकता और भय पैदा कर रही हैं, मैं अपनी ताकत से उन्हें नष्ट कर दूंगा। यह चुनौतियां आपके विकास के लिए आशीर्वाद में परिवर्तित होंगी और यही कारण है कि आपके दुश्मन अपने हमलों में लगे हुए हैं। उनके धोखे से भ्रमित ना हो और ही उस शब्द को स्वीकार करें जो मैंने आपको कहा है। मैं आपको अब बोलता हूं और दैनिक रूप से इन आश्वासनों को पुनर्स्थापित करूंगा। आकर मेरी बातें सुने